ओम नमो नारायण। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना महत्व है, और यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपक नहीं कर पाए हैं तो आप एक साथ 365 बाती का दीपक करके भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको दीपदान किस तरीके से करना है, कहाँ करना है और कौन सा मंत्र बोलना है, किस समय करना है, किस जगह करना है। तो शुरू करते हैं। आप ऐसे ये सूत भी, कच्चा सूत भी ला सकते हैं बाज़ार से, इसकी भी बाती बनाकर दीपक कर सकते हैं। और अगर आप रुई से 165 बाती बनाकर अलग अलग दीपक करें तो वो बहुत ही शुभ है, किंतु इतना समय नहीं होता है, इसलिए हम ये कच्चा सूत मिलता है बाज़ार से, ये आप लेके आ जाइए और इससे आप 365 बाती बना लीजिए और एक बार में दीपक कर लीजिए, जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसमें 5 बाती है, देख लीजिए। ये इसमें ये 5 बाती है। इसको मैं अपने हाथ पर पूरा राउंड में घुमाऊंगी, जिससे अपने को 365 बाती प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 बाती है, तो मैं अपने हाथ पे घुमाऊंगी तो ये दोनों तरफ की एक एक बाती प्राप्त होगी, ऐसे। तो ये एक बार में 10 बाती प्राप्त होगी, तो मैं 37 बार इसको ऐसे घुमाऊंगी। आप गिन लीजिएगा। 3, ऐसे घुमाते हुए मैं इसको 37 बार घुमाऊंगी, जिससे हमें 365 बाती प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं इन दोनों तरफ से बीच में से काट लूँगी, जिससे हमें बाती प्राप्त हो जाए। ऐसे घुमा लीजिए आप। ये घुमाइए, ये पूरा घुमा लिया, ये हो गया। ये देख लीजिए, ये हमें प्राप्त हो गई बाती। अब हम इसे कैंची से काट लेंगे। ये देख लीजिए, ये। अब इनको दोनों तरफ से कैंची से काट लीजिए, इस तरीके से काट लीजिए, जिसे हमें बाती प्राप्त हो जाए। ये लीजिए, और इस तरफ से भी हम काट लेंगे, ऐसे। ये हमने काट लिया है। अब हमने प्राप्त हो गई है 365 बाती, लेकिन हमने, क्योंकि ये एक बार में हमें ये प्राप्त हुई है 370 बाती, जो 5 ज़्यादा है, तो हम इसमें से 5 बाती निकाल लेंगे। 5 बाती हम निकाल लेंगे अलग से। और अब इन बाती को ऐसे इकट्ठा करके, ऐसे करके, यूं करके, और इनमें से ही एक बाती लेके और इसको ऐसे बांध देंगे, जिससे कि ये खुले नहीं और सही रहे। ऐसे बांध लीजिए। ऐसे बांधने के बाद ये तैयार हो गई है बाती। अब कई प्रश्न होते हैं कि हम मिट्टी का दीपक प्रयोग में लाएं या इसमें करना, नारियल के इसमें करें। तो जिसमें आप कर पाएँ उसमें करें, शुभ ही होगा। लेकिन अगर नारियल में कर पाएँ तो अति शुभ होगा। कई जगह पर होता है कि महिलाएं नारियल नहीं काटती, तो आप घर में यदि पुरुष है तो उनसे नारियल कटवा लीजिए और उसमें दीपक कीजिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं नारियल। ये पहले दिया ले लीजिए, क्योंकि ये नारियल ऐसे टिकता नहीं है। तो इसको ऐसे करके अब हम बाती को इसमें रखेंगे। पहले हम इसे पूरा उसमें घी में पूरा डुबो वो करके घी में कर लेंगे। ये देसी गाय का घी है, इसमें पूरा हम घी में कर लेंगे। घी में करने के बाद घी में पूरा हो गया। अब ये मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ, आप समझिए और इसी विधि से करिएगा, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। ये हमने दीपक तैयार कर लिया। अब ये है कि ये दीपक प्रज्वलित एकदम से होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा घी भी डाल देते हैं, जिससे ये अच्छे से हो जाए। अब इसमें घी डालने के बाद हम ऐसा करेंगे कि इसमें एक कपूर
रख लेंगे जिससे ये बाती प्रज्वलित हो जाए। ठीक है। अब ये दीपक रखने के स्थान पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना दीजिए क्योंकि स्वास्तिक शुभ होता है। बनाइए अच्छे से स्वास्तिक। माता लक्ष्मी का नाम लेके ओम महालक्ष्मी नमः नाम लेते जाइए और स्वास्तिक बनाते जाइए। ये स्वास्तिक बनाया हमने, आप भी ऐसे स्वास्तिक बना लीजिए। ये लीजिए, ये स्वास्तिक बन गया। अब इसको हम दीपक को आसन देना चाहिए। उसके लिए चावल का आसन देंगे या 7 धान का आसन भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर चावल का आसन दे रही हूँ। चावल का आसन देने के बाद हम दीपक को यहाँ पर रखेंगे। दीपक को रखने के बाद अब दीपक की पूजन होगी। आप इस पर कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए। ये क्योंकि अग्निदेव की पूजन ज़रूरी है, दीपक पूजन अति आवश्यक है। 5 बिंदी लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए, फूल दीपक पर रख दीजिए। उसके बाद में दीपक में क्योंकि अग्निदेव है तो आप जो आपके वहाँ पर होता है उस हिसाब से कीजिए। अंदर अगर गुड़ हो तो गुड़ रखिए, मिश्री हो तो मिश्री रखिए, कुछ भी भोग लगाइए। तो मैं यहाँ पर मिश्री रख रही हूँ, मिश्री रखिए। उसके अलावा इसमें तिल भी चढ़ाए जाते हैं तो आप तिल चढ़ाइए। ये तिल चढ़ा दिए मैंने यहाँ पर तिल। और अब इस बाती को आप ये जो 365 दियों की बाती है, ये दीपक आप एकादशी के दिन कीजिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कीजिए, इस दिन कीजिए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। और ये आप शिव मंदिर में कर सकते हैं, विष्णु मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दीपक को तुलसी जी में कर सकते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जब जागृत होते हैं एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी कहते हैं जिसे, जागृत होते हैं, तब वह यह दीप चारों तरफ प्रज्वलित होते हुए देखते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और माता लक्ष्मी भी उनके साथ अति प्रसन्न होती है। तो आप ये दीपक अवश्य कीजिए। और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ये दीपक करने से आपके घर में साल भर सुख, समृद्धि, वैभव, यश सबकी प्राप्ति होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा आप इसको ये आंवले के नीचे कर सकते हैं, शमी के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। आप यहाँ इन सब जगहों में से किसी भी जगह कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं। और यदि इन सब जगह पर आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर के मंदिर में अवश्य करिए, किंतु करिए। ठीक है। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते जाइए और दीपक करिए। भगवान शिव का कीजिए, महालक्ष्मी का कीजिए, नारायण का कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे की ऐसी पूजा पाठ की वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।